तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला की एपिसोड 02 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो पानी का जो रहने वाला बंदा होता है वो अपनी तलवार निकालता है और इसी के साथ ही हमारे शिमू को मारने लगता है, लेकिन प्रिंसेस जो होती है भागती हुई उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और शिमू की बॉडी के साथ लिपट जाती है और कहती है या तुम लोग इसे नहीं मार सकते, इसने मेरी जान बचाई है। तो जो दूसरी लड़की होती है वो कहती है कि मुझे लगता है कि प्रिंसेस यहाँ पर ये कहना चाहती है कि हम इसे नहीं मार सकते क्योंकि इसने इसकी जान बचाई है, जबकि लड़का उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हमें इस इंसान को यहीं पर मार देना चाहिए। मुझे लगता है कि इस लड़के के कोई ना कोई अल्टीरियर मोटिव जरूर होंगे, ये हमारी प्रिंसेस को किसी ना किसी मकसद से तो जरूर बचा रहा था। और इसी के साथ ही पानी के अंदर से एक बड़ा सा पानी का भवंडर बाहर निकलता है। उस पानी के भवंडर के अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है जो कि उनकी मास्टर होती है। तो वो दोनों से रिस्पेक्ट देते हैं और कहते हैं कि मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो मास्टर बाहर निकलने के बाद प्रिंसेस के सर पे हाथ रखती है और कहती है देखो तो जरा यहाँ पर हमारी किस्मत कितनी ज्यादा अच्छी है कि हमारी प्रिंसेस हमें यहाँ पर वापस मिल गई है। कि तुम दोनों की किस्मत भी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और तुम दोनों यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े काम करने के लिए बने हो। इसी के साथ ही मास्टर जो होती है वहां पर उस बच्ची से पूछती है बताओ कि तुम्हारा पैल कहां पर गया, यानी तुम्हारी सिप्पी कहां पर गई। लेकिन प्रिंसेस को उस सिप्पी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जबकि लड़का गुस्से के साथ चिल्लाकर कहता है मुझे लगता है कि इस लड़के ने उस सिप्पी को अपने पास रख लिया है, इसने उस सिप्पी को चोरी कर लिया है। इसी के साथ ही प्रिंसेस फिर से चिल्लाकर उसे कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग यहाँ पर इस इंसान के ऊपर भरोसा कर सकते हो, इसने मेरी जान बचाई है। तो मास्टर कहते हैं कि तुमने कहा कि इस इंसान ने तुम्हारी जान बचाई और तुम्हारी जान बचाने के चक्कर में इस बेचारे के दोनों हाथ भी काट गए थे और तुमने यहाँ पर अपनी एनर्जी के साथ इसके दोनों हाथों को दोबारा से रिकवर करवा दिया और हो सकता है कि उसी चक्कर में तुम्हारी सिप्पी जो है वो एनर्जी बनकर इसके हाथों में चली गई है। इसी के साथ ही टीचर ये बात सुनने के बाद कहती है चलो फिर ठीक है हम लोग यहाँ पर से जा रहे हैं। तो उसके दोनों डिसिपल उसे कहते हैं टीचर क्या वाकई में यहाँ पर से इस इंसान को जाने देना चाहती हैं। तो टीचर उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, मुझे लगता है कि इस लड़के ने यहाँ पर तुम्हारी रेस की एक स्पिरिट की जान बचाई है, तो फिर मुझे लगता है कि इस इंसान की जान बचाना हमारा फर्ज बनता है। मैं चाहती हूँ कि तुम इस इंसान को उठाओ और जाकर जमीन के ऊपर छोड़कर आओ। वो दोनों इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो हमारे शिमू को उठाते हैं और उसे जाकर बीच के ऊपर छोड़ आते हैं। तो जब वो उसे छोड़कर आ जाते हैं और उसके बाद वो प्रिंसेस जो होती है वो अपनी मास्टर के साथ पानी के अंदर जा रही होती है, तो उसकी मास्टर उसे कहती है कि जियांगजू तुमने इस इंसानी बच्चे के लिए जो कुछ भी करना था वो कर दिया और वैसे भी तुम यहाँ पर अपनी पावर्स को बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम यूज कर चुकी हो उस लड़के के ऊपर, और मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा तुम कभी उस लड़के को देख पाओगे और ना ही तुम्हें यहाँ पर इसकी इजाजत मिलेगी, क्योंकि हमारे जो हम पानी के अंदर रहते हैं और वो इंसान जो कि धरती के ऊपर रहते हैं उनके दरमियान में बहुत बड़ा गैप है और हम सभी लोग एक दूसरे से इस तरह नहीं मिल सकते। इसी के साथ ही वो पानी के अंदर गायब हो जाते हैं, जबकि हमारे शिमू को होश आती है। वो उठकर बैठ जाता है और कहता है कि ये क्या मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, लेकिन जैसे वो अपने हाथों की तरफ देखता है उसके हाथ सलामत होते हैं, उसके हाथ कटे नहीं होते। तो वो कहता है ये क्या हुआ, मेरे हाथों को क्या हुआ, ये वापस कैसे आ गया, मुझे याद है कि मेरे हाथ कट गए थे। फिर साथ ही से वहां पर एक छोटा सा शेल दिखाई देता है। वो उस क्रिस्टल बीड को उठाता है और कहता है कि ये क्या, ये क्रिस्टल बीड किसका है। फिर साथ ही से वहां पर हल्की हल्की मेमोरीज याद आती है। वो कहता है कि मुझे याद है कि एक छोटी सी लड़की थी, तो उस छोटी सी लड़की ने पानी के अंदर से मुझे बाहर निकाला और साथ ही उसने मेरी जान बचाई। हमारा शिमू जो होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर से जाने से पहले पानी के अंदर जाकर उस शिप्पी को चेक करना होगा, क्या मैंने उसे निकाल लिया, क्या मैंने उसे बचा लिया, जिसे पिछले 2 साल से मैं पत्थर के अंदर से खोद रहा था। तो वो पानी के अंदर जाता है और उसे चेक करके वापस आ जाता है। तो वो कहता है कि चलो शुक्र है कि वो पानी के अंदर से निकल चुकी है। वहां पर जो शिप्पी पानी के अंदर जो पत्थर के अंदर दबी हुई थी वो निकल चुकी है, वो वहां पर नहीं है। और जब से मुझे यहाँ पर होश आई है मुझे वहां पर कुछ भी याद नहीं है कि आखिर वहां पर सही में हुआ क्या था। मुझे बस इतना याद है कि वहां पर एक छोटी सी लड़की थी जिसने मेरी जान बचाई है। तो जैसे वो जंगल के अंदर से चलता वापस अपने घर की तरफ जा रहा होता है, इसी के साथ ही मास्टर चेंग वहां से निकलते हैं और उसे कहते हैं यंग मास्टर शी, क्या तुम्हारा नाम यंग मास्टर शी है। तो जैसे वो उसे बताता है कि हाँ मेरा नाम यंग मास्टर शी है, लेकिन तुम कौन हो। और इसी के साथ ही वो उसके सामने घुटने टेक देते हैं और कहता है कि मैं बटलर चेंग हूँ, मैं जिन फैमिली की तरफ से यहाँ पर आया हूँ, जिन फैमिली की तरफ से आपके डैड ने मुझे यहाँ पर ऑर्डर देकर भेजा है ताकि आपको लाया जा सके, मैं आपको जिन फैमिली में वापस ले जाने के लिए आया हूँ। तो मोशी उसे कहता है कि क्या तुम मेरे फादर को जानते हो। तो वो कहता है हाँ मैं आपके फादर को जानता हूँ। तो मास्टर चैंग उसे उसके डैड के बारे में बताता है कि तुम्हारे डैड एक बहुत ही महान और कमाल के मार्शल आर्टिस्ट हैं, एक बहुत ही कमाल के वॉरियर हैं। उन्होंने जिन फैमिली को अपनी यंगर एज में ज्वाइन किया और उसके बाद से उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स को हासिल किया, जिसकी वजह से जिन फैमिली में उन्होंने अपनी जगह बनाई। लेकिन अब वो बहुत ही बुरी तरह से बीमार हो चुके हैं, इस वक्त वो बिस्तर के ऊपर पड़े हुए हैं। अब जबकि वो बिस्तर के ऊपर पड़े हुए मरने वाले हैं, तो मरने से पहले वो अपने बेटे को मिलना चाहते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर तुम्हें बुलाया ताकि मरने से पहले तुम उन्हें गुड बाय बोल सको। तो शिमू उनसे कहता है कि लेकिन शिमू तो मर चुका है, जब वो इस गांव को छोड़कर गए थे उनका बेटा उसी वक्त मर गया था और मरे हुए लोग जिंदा नहीं होते, इसलिए वापस चले जाओ, तुम यहाँ पर गलती कर रहे हो, यहाँ पर उनका कोई बेटा नहीं है। तो मास्टर चैंग उसे कहते हैं कि प्लीज यंग मास्टर मेरी बात तो सुनो, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, तुम कुछ गलत समझ रहे हो। हमारे मास्टर जो इतने सालों से वापस नहीं आ सके अपनी बीवी और अपने बच्चे से मिलने के लिए, जहाँ पर उनकी बहुत सारी मजबूरियां रही हैं, वो यहाँ पर मार्शल आर्ट्स को परस्यू करने के लिए बाहर निकले थे, लेकिन जिन फैमिली में उनकी इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां थी कि वो अपने बेटे और अपनी बीवी से मिलने के लिए नहीं आ सके। लेकिन
लेकिन अभी भी वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो शीमू से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कुछ ऐसी डिफिकल्टीज भी होती हैं जो कि उसे अपनी बीवी और अपने बच्चे से रोक सकती थी मिलने से। क्या तुम्हें लगता है कि कोई बाप ऐसा भी हो सकता है जो अपने बेटे से मिलने के लिए ना आए, सिर्फ ये सोच करके उसके पास बहुत सारे काम है करने को, जबकि उसकी वाइफ जो थी मरते वक्त भी उसका नाम लेती रही। वो अभी भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसके साथ वो बेचारी मर गई और वो उससे मिलने के लिए भी नहीं आए। तब हमारा शीमू से ये वाली बातें कर रहा था, इसी के साथ उनके पास तीरों से अटैक होता है। तो वहां पर जबरदस्त अटैक होता है। तो मास्टर चैन जल्दी से उसके सामने खड़े हो जाते हैं और अपने बाजू को सामने करते हुए शील्ड के साथ उसको बचाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहीं पर पीछे रहना। साइड के ऊपर से दो वॉरियर्स निकल आते हैं। वो उसे कहते हैं कि देखो देखो यहाँ पर मैं क्या मिला, हमें पता था कि अगर चैन कमीने को फॉलो किया तो फिर हमें यंग मास्टर मिल ही जाएगा। अब जबकि यहाँ पर चैन मिल चुका है, साथ ही यंग मास्टर भी मिल चुका है, तो हम दोनों यहाँ पर इस यंग मास्टर को मारने के लिए आए हैं। तो बटलर चैन उन दोनों से कहता है कि ब्याओ ब्रदर्स, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम लोग भी तो हमारी जेजिन फैमिली का हिस्सा हो, क्या तुम यहाँ पर रिबेलियन करना चाहते हो? तो शीमू जो होता है वो मास्टर चैन से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी फैमिली का दुश्मन है, जबकि मास्टर चैन से कहते हैं कि नहीं, ये मेरी फैमिली का दुश्मन नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा दुश्मन है, ये यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आया है। तो दोनों ब्याओ ब्रदर्स से कहते हैं कि बुड्ढे खुसट कहीं के चुपचाप इस लड़के को हमारे हवाले कर दो, हम सिर्फ और सिर्फ इस लड़के के लिए आए हैं और यहाँ पर यही समझे कि तुम यहाँ पर थे ही नहीं, हम बस इस लड़के को मारेंगे और यहाँ से चले जाएंगे, और अगर तुम यहाँ पर हमें रोकने की कोशिश करोगे तो फिर तुम भी यहीं पर मरोगे। तो मास्टर चैन उनसे कहता है कि लगता है कि फिल थैल्डर जो है वो यहाँ पर यंग मास्टर को सच्ची में मरवाना चाहते हैं, इसी वजह से वो इस हद तक गिर चुके हैं कि उसने यहाँ पर तुम्हारे जैसे कमीने असैसिन्स को भेज दिया ताकि वो यंग मास्टर को मरवा सके, लेकिन जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तुम लोग यहाँ पर इस यंग मास्टर को नहीं मार सकते। तो ब्याह ब्रदर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या सोचते हो कि तुम अकेले यहाँ पर हम दोनों ब्याह ब्रदर्स को रोक सकते हो, और इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक वाला ऊपर जंप करता है और अपने पास नीडल्स के साथ मास्टर चैन के ऊपर अटैक करता है, जबकि दूसरे वाला नीचे से अपना कुल्हाड़ा लेकर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक करता है। मास्टर ब्याह जो होते हैं वो सेम टाइम के ऊपर वाली नीडल्स को भी ब्लॉक कर रहे होते हैं, साथ ही वो नीचे वाले के कुल्हाड़े को भी ब्लॉक कर रहे होते हैं, जबकि हमारा शीमू जो होता है वहां पर उनके अटैक्स की वजह से निकलने वाली एनर्जी को महसूस कर रहा था और कहता है कि मुझे लगता है कि ये दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दोनों नहीं बल्कि तीनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनकी एनर्जी तो जरा महसूस करके देखो। तो दोनों ब्याह ब्रदर्स को वहां पर मास्टर चैन से फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और कहते हैं कि देखो तो जरा इस बुड्ढे खूसट के पास भी काफी सारी ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से ये हमारे सामने टिक पा रहा है। दोनों वहां पर लगातार अटैक किए जा रहे होते हैं। जब वहां पर दोनों एक साथ अटैक किए जा रहे होते हैं, इसी के साथ ही बड़ा वाला जो होता है वो अपने कुल्हाड़े के साथ जैसे मास्टर चैन के ऊपर अटैक करने के लिए करीब पहुंचता है तो मास्टर चैन अपनी पाम के साथ उसको हिट करता है, जिससे वो पीछे जाकर एक पत्थर के साथ टकराता है। तो जब वो पत्थर के साथ टकराता है तो मास्टर चैन कहते हैं दूसरे वाला कहां पर गया? तो दूसरे वाला छोटे वाला जो होता है वो नीडल्स के साथ पीछे की तरफ जंप कर जाता है, वो शीमू के पीछे पहुंच जाता है। तो मास्टर चैन जो होता है वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो शीमू को मार डालेगा। इसी के साथ ही वहां पर ब्लड दिखाई देता है और फिर साथ ही दिखाते हैं कि मास्टर चैन जो है उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वो बड़ी तेजी के साथ सामने आ जाते हैं और सारी नीडल्स जो होती है मास्टर चैन की बॉडी के अंदर दस जाती हैं। तो हमारा शीमू से कहता है कि मास्टर क्या आप ठीक हो? लेकिन मास्टर चैन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और दूसरी तरफ से बड़ा कुल्हाड़े वाला भी उठकर आ जाता है और वो अपना बड़ा सा कुल्हाड़ा लेकर आगे बढ़ता है और कहता है कि अब तुम्हारे पास यहाँ पर बचने का कोई मौका नहीं है, अब पहले तुम्हें यहाँ पर मारेंगे उसके बाद इस लड़की को मारेंगे। और बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और मास्टर चैन के ऊपर आकर अटैक कर देता है। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 02 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या मास्टर चैन यहाँ पर शीमू को बचा पाएंगे या फिर शीमू यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करेगा, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में ही देख पाएंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।